स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मैं अरमान मित्तल दोबारा हाजिर हूँ एक कमाल की वीडियो के साथ। रेनको चार्ट के ऊपर दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, बहुत सारी ऐसी एनालिसिस करी जो आपको इजी कर देती है टेक्निकल एनालिसिस को करना, लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम भी आती है और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। और शायद हमारी जो सीरीज़ है ये जल्दी ओवर होने वाली है और शायद हो सकता है इस वीडियो के बाद हम कुछ गैप ले और आपको इन फ्यूचर अपडेट करे कुछ एडवांस ऐसे टूल जो रेनको चार्ट के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेनको चार्ट के साथ जो मेन आपको प्रॉब्लम आई, पूरी सीरीज आपने देखी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कहाँ से हमने शुरुआत करी आप सभी जानते हैं और हमें 1 से 2 महीना लग गया इसको पूरी सीरीज को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रॉब्लम क्या आई है कि जो रेनको है वो क्लोजिंग बेस पे काम करता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर कि 1 डे का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा दिया है हमने, राइट। जब हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा दिया है तो ये मान लेते हैं कि एक दिन में कोई कैंडल यहाँ से शुरुआत हुई, राइट। शुरुआत होने के बाद फिर एक कैंडल ऊपर बनी, 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 लेकिन अभी 1 डे का टाइम फ्रेम है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले पहले मार्केट जो है वो नीचे आनी स्टार्ट हो गई कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 कैंडल ऊपर गई थी, फिर वापस वहीं से वो नीचे आ गई। तो इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि रेनको जब टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा तो ये कोई भी कैंडल ऊपर की नहीं दिखाई देगी आपको, सिर्फ यही कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। रीजन ये है कि ये कैंडल इसलिए दिखाई दे रही है यहाँ पर क्योंकि क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के ऊपर हुई है, अब ये रिपेंट नहीं होगी, राइट। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम आती है रेनको चार्ट के साथ। तो यहाँ पर हम इसको क्लोजिंग बेस पे ना करके, जो लोग शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सफिशिएंट यही रहेगा कि क्लोजिंग को ना रख करके वो हाई को और लो को कंसीडर कर लीजिए। अगर हाई लो को वो कंसीडर कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। जैसे ही कोई नया हाई क्रिएट होगा उसी के बेसिस पे ये कैंडल्स बन जाएगी और वापस रिपेंट नहीं करेगी, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपके यहाँ शॉर्ट आउट हो जाती है। एक दोस्तों यूजफुल फीचर है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं परसेंटेज वाइज, जो हमें नहीं मिलता चार्ट के अंदर। जैसे कि आप देखें कि अगर हम यहाँ सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग के अंदर अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, चलिए हम जाते हैं, ये देखिए सेटिंग्स खुल गई है। सेटिंग्स में देखिए 2 तरीके के बॉक्स साइज हमें यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर 2 तरीके के बॉक्स साइज है यहाँ पे। अब ये जो बॉक्स साइज है, एक तो एटीआर बेस्ड यानी 14 दिन के स्टॉक की वोलेटिलिटी देखते हैं कि 14 दिन में स्टॉक की वोलेटिलिटी कितनी थी, उसकी एवरेज निकालते हैं और उसके बिहाफ पर ब्रिक साइज ऑटोमेटिक लग जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको पुराना जो तरीका है ट्रेडिशनल, हम बॉक्स साइज बताएंगे भाई कितना हमें बॉक्स साइज चाहिए। अगर आप कहते हो कि 10 रुपए का चाहिए, मतलब हर ब्रिक 10 रुपए की बने, तो वो उसके बेसिस उसके बिहाफ पर देखिए कैलकुलेट करता रहता है। तो ये दोस्तों तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन जो तरीका होना चाहिए रेनको को यूज करने का वो होना चाहिए परसेंटेज वाइज। अब ये ऐसा क्यों होना चाहिए जरा इसको समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एसबीआई का स्टॉक है तकरीबन यहाँ पर 160 रुपीज का चल रहा था। अब मान लेते हैं 160 रुपीज का 2% लगभग 3 रुपीज, 3 रुपीज हमने एक बिग साइज रख लिया, हमें लगता है यहाँ फेयर है। लेकिन जब ये स्टॉक 350 रुपए पे आ गया तो क्या 3 रुपीज ये फेयर था? ये 3 रुपीज फेयर नहीं रहेगा क्योंकि ये ऊपर बढ़ गया स्टॉक काफी। यहाँ पर 3 रुपीज फेयर लग रहा था लेकिन यहाँ 3 रुपीज फेयर नहीं लग रहा, राइट। तो जब हम परसेंटेज वाइज रखते हैं तो ये परसेंटेज वाइज वाला जो फीचर है वो इस चार्ट के अंदर नहीं मिलता है। परसेंटेज वाइज में क्या होता है कि हम एक परसेंटेज रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1%। अब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो ब्रिक की जो लेंथ है वो भी बढ़ती रहती है और उससे हमें काफी मदद मिल जाती है कि हम सही तरीके से रेनको को एनालाइज करें। और वो रीपेंट वाला जो इशू है, क्योंकि अगर क्या है कि 3 रुपीज आप लगाओगे तो जब स्टॉक का प्राइस और ऊपर चले जाएगा तो शायद हो सकता है कि चार्ट आपको थोड़ा और डिफरेंट दिखे। एटीआर बेस पे लगाओगे तो एटीआर चेंज होता रहता है, वॉलेटिलिटी एक जैसी स्टॉक की रहती नहीं है, तो चार्ट भी इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक चार्ट बता रहे हैं। चार्ट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कुछ, जब इंडिकेटर हमने स्टार्ट करे थे तो प्रशांत शाह साहब की जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिक इंडिकेटर बताए गए हैं जो रेनको के लिए बहुत यूजफुल है, रेनको पे यूज किए जा सकते हैं। तो उन्होंने एक चार्ट भी डेवलप करा हुआ है, उनका अपना चार्ट है, उस चार्ट पर हम लेके चल रहे हैं। उसका लिंक हमने कमेंट में दिया हुआ है, जहां हम कमेंट करेंगे कमेंट के नीचे हमने उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से क्लिक करके इस चार्ट को विजिट कर सकते हैं। चार्ट के अंदर हम रेनको के जो फीचर्स है वो बहुत कमाल के उसकी बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर कैंडल्स दिया गया है, हम कैंडल्स पे जाते हैं और रेनको को लगाते हैं, राइट। तो जो सबसे पहले तो बोल रहा है कि भैया कौन से स्टॉक को आपको चेकआउट करना है, कौन से स्टॉक पे रिसर्च करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिलायंस। रिलायंस करने के बाद यहाँ पर अब पूछ रहा है ब्रिक साइज क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी ट्रेडिंग व्यू पे बात करी या चार्ट आईक्यू का जो चार्ट है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसमें आपको गिने चुने फीचर्स मिलते हैं, या तो एटीआर बेस लगा लो या अपनी ब्रिक साइज चुन लो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अपने हिसाब से चुनने का भी मौका देता है, एटीआर बेस भी देता है। साथ में दो नई चीज है, एक तो परसेंटेज, यानी आप परसेंटेज वाइज चूज कर सकते हैं। अब भाई कोई स्टॉक था जो पहले 100 रुपए का था, तो हमने 1% चूज कर लिया, ठीक है। अब वो 1000 रुपए का हो गया, तब भी 1% इनफ ही है। लेकिन परसेंटेज के अंदर बेनिफिट क्या है कि जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से परसेंटेज एडजस्ट हो जाती है, वो फेयर टू यूज लगता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट चुनते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर हमने 100 रुपए के स्टॉक में 5 रुपए ब्रिक साइज रख लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो स्टॉक 1000 रुपए का हो गया, जब 100 रुपए से चलता चलता वो 1000 रुपए तक चला गया, तो वहां तक 5 रुपए वो फेयर नहीं रहेगा। और जब आप उस वैल्यू को चेंज करोगे तो उससे होगा क्या कि आपका जो चार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ एक फीचर और दिया गया है, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो क्लोजिंग और हाई लो। अब इसको समझते क्या है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जब तक टाइम फ्रेम खत्म नहीं हो जाता, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती, तो जितनी कैंडल बनी है वो कंफर्म नहीं होती, वो रिपेंट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, इंटर ट्रेडिंग करते हैं, जिनको बहुत छोटा टाइम मिलता है, टाइम फ्रेम जो प्राइस एक्शन है वो बहुत छोटा मिलता है, उस प्राइस एक्शन को कैप्चर करने के लिए वो हाई लो को चूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो रिपेंट होता है वो रिपेंट का ज्यादा इशू आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग और हाई लो का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है और ये आप इस्तेमाल करके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो लोग थोड़े लंबे समय के लिए काम करते हैं वो क्लोजिंग को कंसीडर करें, जो बहुत छोटे समय के लिए काम करते हैं वो हाई लो को कंसीडर करें। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्लोजिंग लगा लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ दिख रहा है, जब ये स्टॉक हम यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर ये ब्रिक बनी हुई है, ये जो ब्रिक बनी हुई है, अगर इसको आप नोटिस करेंगे तो ये तकरीबन जो ब्रिक बनी हुई है 14.25 की बनी हुई है, राइट। क्योंकि 1% इतना ही होता है ये। अगर आप स्टॉक को देख रहे होंगे आप, तो स्टॉक का प्राइस लगभग यही चल रहा था। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस वाली ब्रिक को देखेंगे तो इस ब्रिक का जो साइज है बिल्कुल 1% है इसकी वैल्यू के हिसाब से। यानी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1750, उसी हिसाब से ये 17.50 यानी 17.50 बन गई है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिक जो ब्रिक है वो बड़ी और छोटी हो जाएगी जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस रहेगा। और जब भी आप इस चार्ट को 1% के हिसाब से लगाएंगे रिलायंस के अंदर, तो ये चार्ट हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा, ये कभी भी आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा, ये हमेशा आपको ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये जो परसेंटेज वाला जो तरीका है जो प्रशांत शाह साहब ने ये अपने चार्ट के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, वो सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है और इसको यूज किया जाना चाहिए और हमेशा बढ़िया आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट देता है, जो ये जो चार्ट है इसके फीचर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। और उसके बाद हमने जो इंडिकेटर्स की बात करी थी, कुछ यूनिक इंडिकेटर्स, वो सारे इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ बात करें ब्रिक काउंट की, तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रिक काउंट इंडिकेटर, ब्रिक जोन इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये जो इंडिकेटर दोस्तों प्रशांत जी द्वारा डेवलप किए गए हैं और ये सारे इंडिकेटर आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा इसके लिए। अभी तक तो बिल्कुल फ्री है, इन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी अगर हम यहाँ लगाए तो यहाँ कलर वगैरह पीरियड वगैरह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं जो आपको लगाना है। और यहाँ लगा लेते हैं इसको, ये देखिए ये इंडिकेटर लग गए, सारे ब्यूटीफुली दिखाई दे रहे हैं, बहुत इजीली काम करने वाली चीजें हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो, एंटायर वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आपकी रेनको की जो एनालिसिस है उसको और बेहतरीन करेगी। और जो लोग रीपेंट का ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो हाई और लो वाला है उसको सिलेक्ट करके आप यूज करिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।